हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इक्विटोरियल पोजीशन पर और कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस पे और इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है वाई एक्सिस पे किस तरीके से फील्ड को निकालेंगे। वाइस क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा, तो शुरू करते हैं। हम पहले देख लेते हैं एक्सियल पोजीशन पे कि किस तरीके से हम फील्ड को निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हम लोगों ने पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड बनेगी, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बनेगी। तो इसको हम मान लेते हैं यहां पर हमारा जो है -q, यहां हमारा जो चार्ज है निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, एक -q है और एक +q है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्जेस जिनका साइन अपोजिट हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो। मान लेते हैं ये जो है टू वे डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमने मान लिया वो है 2a। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन दोनों चार्जेस का एक मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां से इस चार्ज की दूरी a है और इस चार्ज की दूरी भी a है। यानी ऐसा पॉइंट है जो दो चार्जेस को इक्वली डिस्टेंस से सेपरेट करेगा। तो हमने कहा कि इस मिड पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो a है। जो यहां तक का डिस्टेंस है वो हमारा है a, और इस मिड पॉइंट से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो भी हमारा होगा a। क्या होगा? a। ठीक है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट से हमने डिस्टेंस ले लिया, यहां से यहां तक का a, यहां से यहां तक है, और टोटल डिस्टेंस हमने 2a मान लिया। फिर हमने कहा कि इस डाइपोल की वजह से किसी दूरी पर जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है हम फील्ड को पता करना, सॉरी पोटेंशियल को पता करना चाह रहे हैं, कितनी पोटेंशियल बनेगी। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है हमने पढ़ा है कितना? KQ/R। जो चार्ज होगा वो Q है और जो टोटल पोटेंशियल बनेगा उस चार्ज की वजह से वो कितना होगा? KQ/R। R क्या है? जिस डिस्टेंस पर वो पोटेंशियल बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआती लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट। फिर हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, कुछ हम लोग डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं। हमने कहा कि इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r मान लेते हैं। हमने कहा कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से यहां तक का ये जो मिड पॉइंट है, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया r है। हमने कहा कि यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? हमने कहा r है। ठीक है, हमने कहा कि r डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इस मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है तो इस माइनस क्यू से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना है? r है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? a है। यानी -q से ये जो पॉइंट है जहां पोटेंशियल हम पता कर रहे हैं इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस a। यानी -q वाला जो चार्ज है, इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल पता करना है? r प्लस a डिस्टेंस पे। तो ठीक है भैया, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि इस -q चार्ज से इस पॉइंट P तक आओ और यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया r प्लस a। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये जो +q चार्ज है इसकी वजह, इससे कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस a है। यानी r में से अगर a को निकाल के फेंकाओ, ठीक है, तो कितना बना? r माइनस a निकाल दो तो +q से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। यानी इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? r माइनस है, सॉरी r प्लस है नहीं, r माइनस है। r में से a को निकाल दिया। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस ए होगा। हमने क्या किया? a को निकाला है ना, तो r माइनस ए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? r प्लस ए थी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? r माइनस ए। यानी प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, कितना होगा बोल भाई? ये हो जाएगा r माइनस ए। कितना होगा? ये होगा r माइनस ए। तो फील्ड निकाल ली, एक बार देख लो बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डिस्टेंस हो गए भाई, ये तो बहुत सारे डिस्टेंस हो गए। आ रहा है समझ में? मेरे ख्याल से तो समझ में आना ही चाहिए। चलो, इतना समझना क्या है?
सारे डिस्टेंस समझ में आ गए। माइनस क्यू से कितनी दूरी पर है, आर प्लस ए, प्लस क्यू की वजह से कितनी दूरी पे है, आर माइनस ए दूरी पर है। तो पोटेंशियल देखते हैं और क्या। देखो हमने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है भाई, जो पोटेंशियल बनता है, ठीक है, किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है कितना बनता है, के क्यू बाई आर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, के क्यू बाई आर, कि हमारा जो हमारा चार्ज हमारे पास रखा हुआ है और कितनी दूरी पर पोटेंशियल बन रहा है। तो पहले हम माइनस क्यू वाला लेते हैं। तो माइनस क्यू के लिए क्या होगा, वहां पे हो जाएगा, यहां लिखोगे के इंटू, यहां लिख लो माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस क्यू से कितनी दूरी पर है, पोटेंशियल में कितनी दूरी पर पता करना है, आर प्लस ए दूरी पर। तो यहां हो जाएगा आर प्लस ए, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस क्यू वाले को, तो प्लस क्यू की वजह से कितना है, प्लस क्यू की वजह से जो हमारी बन रही है वो कितनी है, वो के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। वॉइस क्लियर है कि नहीं, 1 2 3 4 बता भाई। हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है, क्लियर तो लग रही है। हाँ, जो नेट पोटेंशियल होगा, हाँ यहाँ पे तो हम ऐड कर रहे हैं ना, ये देखो हमारी नेट पोटेंशियल हो जाएगी, दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या चीजें बनेंगी। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। इसको यार ये लाइट में दिक्कत है जाओ, तो इतना हमने नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन याद रखो, इसी को हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। हो गया, हटाएं, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आ जा भाई। नेक्स्ट पेज पे देखो, तो हमने कहा जो माइनस क्यू था उसकी वजह से कितना फील्ड था, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना था भाई, वो था आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर था। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारा प्लस क्यू था इसकी वजह से कितनी फील्ड थी, उसकी वजह से हमारी फील्ड थी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही था। ये हमारा था नेट पोटेंशियल। ये कितना था, ये था भैया नेट पोटेंशियल, कितना था, ये है नेट पोटेंशियल। ठीक है, इस तरीके से अब एलसीएम वगैरह ले लें। देखो तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है ठीक है भाई, चलो यहाँ प्लस साइन रहने दो पहले से, आर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो और यहाँ क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आर प्लस ए का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, माइनस के क्यू को तो कॉमन ले लो, यहां से क्या करेंगे, यहां से जो है हम के क्यू को, तो के क्यू को हम क्या कर रहे हैं, के क्यू को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और एक क्यू का माइनस भी बचेगा। तो एक माइनस यहाँ लगाओ और यहाँ लिख लो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, यहां बच जाएगा एक माइनस आर। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, एक माइनस आर हो जाएगा। और ये क्या था हमारा, ये अच्छा हाँ, यहाँ स्क्वायर कहाँ, यहाँ केवल आर माइनस ए बचेगा ना, जूम जूम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस ए, और क्या होगा, एक साइन हमारा प्लस में पहले से है, यहां का बचेगा आर प्लस ए डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमारे पास एक कॉमन भी तो है, कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है, कॉमन हमारे पास क्या है भाई बताओ, जो कॉमन हमारे पास है वो कितना है, जो हमारे पास कॉमन है वो कितना है, के इंटू क्यू। इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो भाई, बताओ। मेरे हिसाब से केपी बाई आर क्यूब जैसा कुछ आना चाहिए, आना तो वही चाहिए। चलो मैं बताऊं, आ जाओ। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। देखो ये माइनस आर और प्लस आर मर गए, बचा क्या, ए और ए। तो ए प्लस ए कितना, 2a, यानी यहां क्या हो गया, ये क्या, के क्यू थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा हमको। के क्यू जो है, के क्यू जो है सही से थोड़ा लिख लो भाई, ये स्क्वायर है, हाँ ये ऐसे लिखो, हाँ ये लिख लो के क्यू, अब ठीक है। ठीक है, चलो तो हमने कहा देखो माइनस आर प्लस आर खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया के क्यू। तो यहाँ विच इंप्लाइज दैट करके लिखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2a। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लिख दे भाई के क्यू इंटू 2a, के क्यू इंटू 2a
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बताया था देखो एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई, यहां लिख ले ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उसका क्या होता है फार्मूला, जो दो अपोजिट चार्ज लेके रखे वो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पहला अगर 2 कूलम है तो दूसरा भी 2 कूलम है, बशर्ते साइन भले अलग हो, साइन तो अलग होनी चाहिए, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो मैग्नीट्यूड किसी का भी उठाओ, मान लो क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो जाएगा हमारा 2a, तो q इंटू 2a होता है। तो भाई ये यहां देखो q इंटू 2a दिख नहीं रहा है, यानी q इंटू 2a की जगह p लिख दो, p लिख दो, डाइपोल मोमेंट ही तो है ये, यानी यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, यहां से आंसर निकल करके आएगा पोटेंशियल बराबर क्या निकल करके आएगा, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ। तो जो पोटेंशियल निकल करके आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा हमारा kp, ये क्या आ जाएगा kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है ये। अब देखो हमने कहा एज्यूम हमने किया कि जो हमारा आर है वो मच मच ग्रेटर देन ए है, हमने एज्यूम किया कि इस डाइपोल के लिए जो हमारा आर है वो ए से बहुत बड़ा है, ठीक है, ए से बहुत ज्यादा बड़ा है आर। तो आर अगर ए से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब जो हमारा ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, यानी ए जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर खाली बचेगा। तो सीधी सी बात है आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा kp बाई आर स्क्वायर, कितना आ गया बोल भाई, kp बाई आर स्क्वायर, नोट करो। तो पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा, कितना निकल करके आएगा एक्सियल पोजीशन पर किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, kp बाई आर स्क्वायर। चलो नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, हो गया, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ जाए हम भाई, चलो 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 आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सियल पोजीशन पर कितनी फील्ड बनेंगी। चलो हटा दें, चल भाई 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया, हटा दे, चलो चलो चलो, ठीक है आ जाओ। अब हम देख लेते हैं एक्सियल पोजीशन पे, सॉरी इक्वेटोरियल। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक्सियल पोजीशन पे देखी, जो भाई हमने फील्ड देखी यहां पर, किस पे देखी है, कहां गई फील्ड, कहां गई कहां गई कहां गई, हाँ ये जो फील्ड हमने देखी थी, हाँ ये एक्सियल पोजीशन के लिए फील्ड थी, ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन के लिए फील्ड थी, ठीक है, ये किसके लिए थी, ये थी एक्सियल पोजीशन की फील्ड। अब जो हम देखेंगे भैया वो देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन की फील्ड। चलो फिर हमने कहा भाई हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, अच्छा मैंने वहां चार्जेस कैपिटल में तो नहीं लिए थे, हाँ तो देखो मैंने वहां स्मॉल चार्जेस में डिफाइन किया, तो तुम इसको स्मॉल में मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैंने कैपिटल में ले लिया था, ले सकते हो, यहाँ माइनस क्यू ले लो, यहाँ प्लस क्यू ले लो, तो इस पे मत कंफ्यूज होना कि मैंने यहाँ कैपिटल क्यू लिया वहां स्मॉल क्यू, इसको भी मान लो स्मॉल क्यू ही है, ठीक है। तो हमने क्यू लेके सॉल्व किया स्मॉल क्यू, दोनों चार्जेस को स्मॉल क्यू लेके सॉल्व किया, तो हमें जो वैल्यू मिली है ऐसे क्यू वगैरह डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने कहा ये हमारा, हमने तुमको देखा, ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज। तो हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, एक है माइनस क्यू एक है प्लस क्यू। इन्होंने कहा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी फील्ड बनेगी, तो कैसे निकालोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब होता है वाई एक्सिस, यानी इस पोर्शन पे हमें बताना है। तो इस सेंट्रल एक्सिस पे हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है दोनों चार्जेस की वजह से, मान लो इस पॉइंट पे बतानी है, कुछ ये पी पॉइंट है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकाल लेंगे, एक बार प्लस क्यू की वजह से, और दोनों का नेट फील्ड निकाल लेंगे, जो नेट होगा वही होगा मेन फील्ड। तो जो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ऐसे हो गई यहां पर, ठीक है, और जुम्बर जुम्बा, चलो हाँ पहले हम देख लेते हैं ये प्लस क्यू वाली फील्ड, ठीक है, फिर हमने कहा माइनस क्यू वाली कुछ फील्ड होगी, तो इस तरीके से उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब जो पोटेंशियल जो हमारा नेट होगा वो कितना होगा, जो वी इक्वेटोरियल हम निकालेंगे वो कितना होगा, वो कितना होगा भाई बताओ, वो होगा एक v ड्यू टू माइनस क्यू और एक कितना होगा v ड्यू टू प्लस क्यू। अब इसी को सॉल्व करके बता दो कितना बनेगा मेरे ख्याल से जीरो बनेगा, जीरो। सुन बेटा सुनेटा, दोनों को ऐड करो दोनों को, ठीक है, ऐड करो भाई दोनों को, और नेट पोटेंशियल निकाल के बता दो कितना बनेगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आते हैं देखते हैं क्या बनेगा, v ड्यू टू माइनस क्यू, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये पूरा, ठीक है।
तो v ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, वो होगा k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। यही तो बनेगा कि कुछ और बनेगा, बताओ कुछ और बनेगा क्या भाई, यही तो बनेगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, और प्लस क्यू की वजह से क्या बनेगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। अरे यार ये माइनस के क्यूब आ रहा है, ये माइनस के क्यूब आई आ रहा है, ये प्लस के क्यूब आई आ रहा है, दोनों कट गए आपस में, मर मुरा गए और आंसर निकल करके आ गया जीरो। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो फील्ड बनती है वो जीरो बनती है। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। आ गया समझ भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन का समझ में आया कि नहीं ये बताएं आप सब, आ गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल निकलते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हमने देख लिया, हटा दे 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, हो गया, हटा दे, चलो चलो चलो। तो इस तरीके से यहां पर ये लेक्चर खत्म होता हुआ इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, और नए लेक्चर में हम क्या देखेंगे भाई, नए लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बढ़िया चीजें, जैसे क्या, हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर और नई नई कहानियां। यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, और अब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे 10 लेक्चर तो जरूर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।